अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कैरमल बनाना पुडिंग की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है ये। गर्मियों में ख़ास तौर पे इसको ठंडा करके खाएं और सर्दियों में इसको गरम गरम खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा ये डिश है और बड़ी आसानी के साथ ये बन जाती है। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले कैरमल बनाना है। ये हमने 1/4 कप लिया है चीनी का। लो फ्लेम पे इसको हमने गर्म कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये कैरमल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना है, लो ही रखना है और इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसको बड़ा ही केयरफुली बनाना है क्योंकि ये जल भी बहुत जल्दी जाता है। तो इस तरह से ये हमने इस कलर पे जब आ गया तो इसको उतार लेंगे। ज़्यादा डार्क किया तो ये फिर जल जाएगा। तो अब इसको हमने उतार लिया है और ये हमने सांचा लिया है पुडिंग का। इसके अंदर इसको डाल देंगे बड़ा केयरफुली। बहुत ज़्यादा गर्म है ये इस वक्त और बड़ा ही डेंजरस है। और ज़रा ये काम जो है ये जल्दी करना है क्योंकि ये फ़ौरन ही जम भी जाता है। कैरमल ठंडा हो के बड़ा ही हार्ड हो जाएगा तो फिर ये उतरेगा नहीं। तो इसको हमने उतार लिया है और जो टिन है पुडिंग का इसके हम पेंदे में अच्छी तरह से इसको घुमा घुमा के लगा देंगे ताकि ये चारों तरफ लग जाए। जब हम पुडिंग इसके अंदर बनाएंगे तो ये पूरा ऊपर से कवर हो जाए। तो ये लग चुका है बहुत अच्छा सा। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। जितनी देर में ये सेट होगा उतनी देर हमने ये पतीला लिया है, इसके अंदर पानी डाल दिया है और उसके अंदर स्टैंड रख दिया है और इसको बॉइलिंग पे रख दिया है। पानी इसके नीचे फ्लेम लगा दी है और अब हम ये मिक्सचर बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने 2 बनाना लिए हैं, इनको छील के रफली काट लेंगे। रफली सा इनको काट लिया ताकि ये ग्राइंडर मशीन के अंदर अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। तो ये हमने ग्राइंडर का जग ले लिया है, इसके अंदर इसको डाल लेंगे और ये हमने 2 कप्स लिए हैं दूध के और इसके अंदर हम 3 एग्स डाल देंगे और ये है 1/4 कप चीनी और ये है वनीला एसेंस। इसके हम 3 ड्रॉप्स डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स। तो ये डाल दिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हमने जो कैरमल वाला सेट किया है पुडिंग का टिन, उसके अंदर हमने ये छलनी में डाल के छान लिया है बैटर को और इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा टिन हमारा तैयार हो चुका है। इसको उठा के हम पतीले के अंदर रख देंगे। इतनी देर में पानी हमारा उबर रहा है बहुत अच्छा सा, तो इसके अंदर इसको रख देंगे बड़ी एहतियात के साथ। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त। इसको कवर कर देंगे ऊपर से और 30 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया था। ये अब हमारा जो है मिक्सचर रेडी हो चुका है, पुडिंग हमारी सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल जो स्टिक है वो साफ़ निकल रही है। तो ये हमने गरम गरम निकाल के रख लिया है। इसको अब हम टर्न करेंगे प्लेट के अंदर। तो ये हमारी पुडिंग बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बड़ी खुशबूदार सी निकल आई है। बच्चों को और बड़ों को सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आया है बनाना का। तो इस तरह से आसान सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।